नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम और तिस्ता के लिए एक बड़ी और अहम खबर है, क्योंकि 2023 की विनाशकारी बाढ़ के बाद से तिस्ता नदी का बदला हुआ मिजाज अब सरकार और सुरक्षा एजेंसियों दोनों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ताजा घटनाक्रम में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने आज अपने भाषण में खुलासा किया है कि इस मुद्दे पर उन्होंने हाल ही में सिक्किम दौरे पर आए हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से विस्तार से चर्चा की है और अब तिस्ता नदी के खतरनाक रूप को काबू में लाने की दिशा में ठोस काम शुरू किया जा रहा है। अनि तपाईको आर्मीकोबाट है मलाई चीफ अफ आर्मी पनि मलाई भेट्नु आउनु भएको थियो। जति पनि यो जो फ्लडले गर्दा 2023 को जुन चाहिँ है टिस्टा फ्लडले गर्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो रिभर बेड बढेको छ है, तपाईको खोलाको जुन चाहिँ भनौँ न हाइट बढेको छ, रिभर बेड बढेको छ, विभिन्न त्यसलाई पनि हटाउने काम गरौँ भन्ने एउटा प्रपोजल छ। There will only be one insignia. सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने आज अपने भाषण में बताया कि अक्टूबर 2023 के ग्लॉफ के बाद तिस्ता का रिवर बेड काफी ऊपर उठ गया है। नतीजा यह है कि हल्की बारिश होते ही नदी उफरने लगती है और सिंगताम, रंफू, मल्ली जैसे नदी किनारे बसे इलाकों के साथ साथ पश्चिम बंगाल के हिस्सों में भी बाढ़ का खतरा बन जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि नदी किनारे कई सैन्य ठिकाने मौजूद हैं जहां हर बारिश के साथ वही हालात बन जाते हैं। इसी गंभीरता को देखते हुए 18 नवंबर 2025 को गैंगटॉक में मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास पर हुई बैठक में सेना और राज्य सरकार ने मिलकर समाधान पर काम करने पर सहमति बनाई है। मुख्यमंत्री के शब्दों में 2023 की बाढ़ के बाद नदी में जमा भारी मात्रा में बालू और मिट्टी को हटाने यानी कि डीसिल्टिंग के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उद्देश्य साफ है, नदी का जलस्तर घटाना ताकि बारिश के मौसम में बार बार बाढ़ का खतरा पैदा ना हो सके। उन्होंने कहा कि इस दिशा में काम चल रहा है और समाधान अल्पकालिक नहीं बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। ताकि अहिले चाहिँ खोला बढ्नु, अलिकति पानी बढ्नु साथ तपाईको खोला माथि आइहाल्छ। अनि खोलाको छेउछाउमा घर हुने घरहरू जस्तै भरुङ, सिङताम, रम्फू और पश्चिम बंगालको जस्तै मल्ली, हाम्रो पनि मल्ली भयो, टिस्टाहरू सबै डुबिहाल्छ। त्यसमा आर्मीको पनि धेरैवटा सेन्टरहरू त्यस्तै हालत हुँदाखेरि मलाई चिफ अफ आर्मीसँग मेरो गान्तोकमा मिटिङ भयो अनि यो बारेमा हामी काम गर्दैछौँ ताकि कसरी चाहिँ यसलाई घटाउन सक्छ। यो सबै बलुवाहरू जति पनि थुप्रेको छ त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ यसलाई है तपाईको डिसिल्ट गर्न सक्छ है, त्यो काम पनि हामी गर्ने भने म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। अब तिस्ता नदी के बड़े जलस्तर पर खबर समय बारंबार लोगों का ध्यान खींचता रहता है। तिस्ता नदी 2023 की विनाशकारी बाढ़ के बाद कितनी ऊपर उठ चुकी है, इसका अंदाजा केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट भी बताती है, जिसका उल्लेख इस वर्ष बरसात के समय हुए आपदाओं के समय भी हमने किया था। अब इस समिति की रिपोर्ट में 6 सदस्यीय टीम ने सिक्किम के जीमा से लेकर पश्चिम बंगाल के तिस्ता बाजार तक करीब 140 किलोमीटर क्षेत्र का सर्वे किया था और रिपोर्ट के अनुसार मल्ली इलाके में नदी का तल लगभग 14 मीटर तक ऊपर उठ चुका है। ऐसा बताया गया है, जो अपने आप में बेहद खतरनाक संकेत है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब हर मॉनसून के साथ तिस्ता का विकराल रूप सामने आता है। खासकर से 2023 की ग्लॉफ के बाद ऊपरी इलाकों और नदी किनारे भारी बारिश होते ही पानी का स्तर तेजी से बढ़ता है, जिससे न सिर्फ रिहायशी इलाके बल्कि NH10 की सड़कें, पुल और अन्य ढांचे भी खतरे में आ जाते हैं। अब इस मुद्दे पर सिक्किम सरकार लगातार भरोसा दिलाती रही है कि डरने की जरूरत नहीं है। वहीं इसके दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार कुछ भी करने की बजाय दोषारोपण करती है, यानी कि जिम्मेदारी और आरोप धीरे से अपने कंधे से खिसकाकर दूसरी तरफ डाल देती है। लेकिन आज मुख्यमंत्री के बयान में यह साफ संकेत मिला है कि सिक्किम सरकार और अब भारतीय सेना इस खतरे को हल्के में नहीं ले रही है। सेना के साथ समन्वय, डीसिल्टिंग की योजना और नदी प्रबंधन पर चलने वाला काम आने वाले दिनों में तिस्ता के भविष्य और नदी किनारे बसे हजारों लोगों की सुरक्षा तय करेगा। निगाहें अब इस पर टिकी हैं कि ये योजना जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से उतरती है। फिलहाल तिस्ता किनारे बसे क्षेत्र के लोग इस खबर से खुश जरूर होंगे कि अब सिक्किम सरकार के साथ साथ भारतीय सेना भी समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़कर आई है। ये अच्छी खबर है, इससे लोगों में फिर विश्वास जगेगा, क्योंकि ये कदम क्षेत्र के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, जिस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम। हर समय खबर समय। धन्यवाद।